प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं संघर्षी एजुकेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो बच्चों, आइए दुनिया को दिखा दें हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 इकाई 1 परिमेय संख्याएं गणित विषय। परिमेय संख्याओं की अवधारणा, परिमेय संख्याओं की अवधारणा के विषय में हम पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई अगर 600 मीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, तो हम इसे किलोमीटर में अगर आप लिखेंगे तो 600 बटा 1000। और इसे अगर आप सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 10 बराबर 3 बटा 5, 3 बटा 5 किलोमीटर। अगर मान लीजिए यही समुद्र तल के नीचे हम जाते हैं, समुद्र तल से नीचे अगर किसी वस्तु की गहराई 600 मीटर है, तो इसको अगर किलोमीटर में आप लिखेंगे तो यह भी 3 बटा 5 किलोमीटर होगा, परंतु ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। 3 बटा 5 किलोमीटर होगा, लेकिन समुद्र तल से नीचे है, यानी तो ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। ये 3 बटा 5 जो धनात्मक था ये तो भिन्न हो गया, लेकिन जब हम -3 बटा 5 या ऋण 3 बटा 5 कहते हैं तो भिन्न तो ये है नहीं, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं और पूर्णांक भी ये नहीं है। तो यहीं से संख्या पद्धति का विस्तार होता है और परिमेय संख्याओं का जन्म होता है। परिमेय शब्द आप जानते हैं कि परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल का मतलब परिमेय होता है, और परिमेय की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। RATIO, परिमेय शब्द की उत्पत्ति जो है रेशियो से हुई है, और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। परिमेय शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है, रेशियो से रेशनल बना है, और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। जैसे 3 बटा 5 का अर्थ है 3:5। तो ये थी परिमेय संख्याओं की अवधारणा। अगर किसी वस्तु की समुद्र तल से ऊंचाई अगर 600 मीटर है तो इसे हम 3 बटा 5 किलोमीटर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक भिन्न है। लेकिन अगर यही समुद्र तल से नीचे हम जाते हैं 600 मीटर, तो इस गहराई को समुद्र तल से नीचे हम इसको लिख सकते हैं ऋण 3 बटा 5, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो उसे ऋणात्मक माना जाता है और ऊपर जाते हैं तो उसे धनात्मक माना जाता है। तो ऋण 3 बटा 5 ये भिन्न नहीं होगा, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं और ये पूर्णांक भी नहीं है। तो ये क्या नई चीज है? यहीं से संख्या पद्धति का विस्तार होता है और परिमेय संख्याओं का उदय होता है। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल कहा जाता है, और रेशनल की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। 3 बटा 5 को हम 3:5 के रूप में लिखते हैं। ये तो थी परिमेय संख्याओं की अवधारणा। अब आइए हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा। आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं।
परिमेय संख्याएं। आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं, परंतु Q बराबर नॉट 0। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु Q 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, अगर -2/5, तो इसमें हो जाएगा P बराबर -2 और Q बराबर 5। तो -2/5 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। और सभी भिन्ने, जैसे 1/2, 2/4, 8/12, जितनी भी भिन्ने हैं सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, सभी भिन्ने परिमेय संख्या हैं। सभी भिन्ने परिमेय संख्या है। सभी भिन्ने परिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे आप? 2/5, 7/9, 8/12 इत्यादि। सभी भिन्न परिमेय संख्या क्यों है? कि क्योंकि 2/5 जब आप लिखते हैं तो P बराबर हो गया 2, Q बराबर हो गया 5, और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। 7/9 में आप देखें, इसमें हो जाएगा P बराबर 7, Q बराबर 9, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से 8/12 में आप देखेंगे तो P बराबर हो गया 8, Q बराबर हो गया 12, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि P बराबर 2 क्या है? एक पूर्णांक है। Q बराबर 5 एक पूर्णांक है, तो P और Q दोनों पूर्णांक हो गए, और Q 0 के बराबर नहीं है, तो 2/5 एक परिमेय संख्या हो गई। 7/9 में P बराबर 7 हो गया, Q बराबर 9 हो गया, और परिभाषा के अनुसार P और Q 7 और 9 दोनों पूर्णांक हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 8/12 P बराबर 8 हो गया, Q बराबर 12 हो गया। 8 और 12 दोनों ही पूर्णांक हैं, लेकिन Q जो है 12 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जितनी भी भिन्ने हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अगले बिंदु पे हम आप पढ़ते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1
10 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/25 लिख सकते हैं, यानी 0 का बटा आप कुछ भी लिख दीजिए, उसका मान जो होगा 0 हो जाएगा। अब 0/1 को आइए देखते हैं। 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए 0/1 लिखेंगे तो इसका मान जो होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 बराबर 0/1, 0/10, 0/5 और 0/25। तो यहां पर आप देखिए P बराबर हो गया, P बराबर क्या हो गया 0, Q बराबर क्या हो गया 1। अब P बराबर 0, 0 क्या है पूर्णांक है, Q बराबर क्या है 1, ये भी एक पूर्णांक है और ये एक 0 नहीं है, इसलिए क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 0/10, इसमें आप देखेंगे तो P बराबर 0 हो गया, Q बराबर हो गया 10। परिमेय संख्याओं की हमारी परिभाषा यह कहती है कि जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तो 0 एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है, तो पहली कंडीशन पूरी होती है। आगे उस कंडीशन में कहा गया था कि Q बराबर नॉट 0, तो Q तो 10 के बराबर है, तो ये 0 कहां है, तो 0 क्या हो गई एक परिमेय संख्या, 0 क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा की जो कंडीशन है उसे पूरी करती है कि जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P बराबर 0 है, Q बराबर 10 है, तो 0 भी एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है, और Q जो 10 के बराबर है ये 0 नहीं है, इसलिए क्या है ये एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 0 का चाहे जो संख्या 0 के नीचे बटे के रूप में आप लिख दीजिए, वह परिमेय संख्याओं की परिभाषा को पूरी करती है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। एक चीज और है जानना जरूरी है, 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगला बिंदु आपका है सभी भिन्न परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ये कैसे आप साबित करेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो आइए देखते हैं। 0 1 2 3 4, आगे आप जितना भी बढ़ते जाइए सब परिमेय पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या कैसे है, 0/1, 1/1 या 1/1 को आप 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/1, 4/1 और 4/1 को आप लिख सकते हैं 16/4 भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा इससे पूरी होती है, P and Q both are whole numbers but Q is not equal to 0। P और Q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं।
आइए इस अध्याय का अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। और सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। आइए पहले इस बिंदु पर हम आते हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या -3/5 है, जहां इसमें क्या हो जाएगा, p बराबर -3, q बराबर हो गया 5। तो ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या तो है परंतु भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक होती नहीं है। तो ऋण चिन्ह के साथ है। तो ये पहली कंडीशन जो है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। तो ये परिमेय संख्या -3/5 क्या है? भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p बराबर -3 और q बराबर -5 और ये 0 के बराबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया था कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। 1/2, 2/4, 8/12, 10/25, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे पूरा करती हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु q बराबर नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना में। जो तुलना में बराबर हो उन्हें समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16। ठीक है, बराबर 8/16 बराबर 16/32। ये सभी क्या है? ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि 1/2 ये है, ये 2 दूना 2 × 9 2, 2 दूना 4, ये भी 1/2 के बराबर है। ये 4 दूना 8, ये भी 1/2 के बराबर है। 8 दूना 16, ये भी 1/2 के बराबर है। 16 दूना 32, ये भी 1/2 के बराबर है। तो जब 1/2 के बराबर है और इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं कि जो सरल करने पर
अपने मूल रूप में यानी मानक रूप में जब आती हैं तो वो वही संख्या होती है जिसे बड़े रूप में भी लिखा जा सकता है। 1/2 को इस प्रकार से इतनी संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और इन्हें समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार से और भी समतुल्य परिमेय संख्याओं के उदाहरण हम बना सकते हैं। अगला बिंदु है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। सरलतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं। मानक रूप आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 4/8, तो इसका सरलतम रूप वह रूप है जिसके आगे इसको सरल न किया जा सके और छोटा न किया जा सके। तो इसमें देखें 4 का पहाड़ा इसमें हर में जो 8 है इसमें जाएगा, तो 4 × 4 और 4 × 8, 1/2। ये क्या हो गया? यह इस परिमेय संख्या का मानक रूप है जिसे सरलतम रूप कहते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 25/75। 25/75 आप इसको सरल करिए, कितने से कटेगा? आप 5 से काट सकते हैं, तो 5 × 5 = 25 हो गया और 15 × 5 = 75 होता है। अब जो आया है 5 और नीचे 15 आया है, जिसको पुनः आप काट सकते हैं। 5 × 5 और 5 यानी 15 यानी 1/3 आया। तो 25/75 1/3 बराबर 5/15 बराबर 25/75 है ना। 1/3 को आगे और भी आप लिख सकते हैं और संख्याएं बना सकते हैं। एक परिमेय संख्याएं से अनंत परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और 1/3 क्या हो गया? इसका सरलतम रूप है जिसे 5/15 के रूप में लिखा जा सकता है, 25/75 के रूप में लिखा जा सकता है, आगे 50/150 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्याओं का मानक रूप या सरलतम रूप। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय के समझने के लिए परम आवश्यक हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से वीडियोज में लोग मूलभूत बिंदुओं को नहीं बताते हैं, सीधे अभ्यास कार्य करा देते हैं, जिससे बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए हमने यहाँ पे जो भी अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने डिस्कस किया है, उसके विषय में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम इस अगला जो अध्याय अभ्यास 1A है उस पर आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, एक संघर्षी यूट्यूब चैनल को, संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।